हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंपोनेंट ऑफ जीएमपी के बारे में। तो पहले बोलते हैं कि जीएमपी क्या है। जीएमपी इज नथिंग बट इट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस that mainly designed to ensure that products are consistently produced and controlled according to the quality standard। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट क्या होता है, तैयार हो रहा है, वो अकॉर्डिंगली हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए या इसको इंश्योर करने के लिए जो गाइडलाइंस प्रोड्यूस किया जाता है उसको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बोलते हैं। These practices minimize the risks which involve in the pharmaceutical production that cannot be eliminated through testing the final product। ये जो गाइडलाइंस है ये मेनली क्या करता, कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसका रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता। अब इसका कंपोनेंट अगर देखें तो कंपोनेंट में फर्स्ट आ रहा है रॉ मटेरियल कंट्रोल। रॉ मटेरियल कंट्रोल में पहले क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट है क्वालिटी टेस्टिंग। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन में मेनली हम लोग को देखना है कि जो प्रोडक्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं उसका रॉ मटेरियल करेक्टली है या नहीं है, यानी कि वो जो रॉ मटेरियल है उसमें कोई एडल्ट्रेशन या कोई सब्स्टिट्यूशन तो यूज़ नहीं हो रहा है, उसको देखने के लिए। क्वालिटी टेस्टिंग, रॉ मटेरियल मस्ट बी टेस्टेड फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट, कंटामिनेंट जैसे हो गया हेवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड एंड माइक्रोबियल लोड टू इंश्योर दे मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है पर्सनल। पर्सनल में क्या करना है, जो आदमी वो मैन्युफैक्चरिंग करना है उसका परफेक्टली ट्रेन है या नहीं है और वो हाइजीन रह रहा है या नहीं रहे। ट्रेन बोले तो क्या है, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको वो एम्प्लॉय या वो पर्सन जो इसको तैयार कर रहा है वो करेक्टली समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है। एम्प्लॉयज मस्ट बी एडिक्वेटली ट्रेन, इतना ट्रेंड होना चाहिए कि जीएमपी प्रिंसिपल एंड स्पेसिफिक जॉब फंक्शन टू इंश्योर दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग दिस गाइडलाइंस। ठीक है। नेक्स्ट हाइजीन बोले तो क्या है कि वो जो पर्सन काम कर रहा है वो परफेक्टली कपड़े वगैरह पहन रहा है या नहीं रहा है। तो दिस इंक्लूड वेयरिंग एप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव क्लॉथ एंड रेगुलेटरी हेल्थ चेक। ओके। नेक्स्ट है प्रीमिसेस एंड इक्विपमेंट। प्रीमिसेस एंड इक्विपमेंट क्या है, जो इक्विपमेंट हम लोग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं वो परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है या नहीं है। और सेकंड क्या है कि उसका कैलिब्रेशन मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखना है। तो फर्स्ट क्या है, डिज़ाइन एंड लेआउट। Facilities should be designed to minimize the risks of contamination and mix-up. The layout should be support the logical flow from raw material to finished product। यानी कि जो इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो परफेक्टली डिज़ाइन है या नहीं है और उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है या नहीं है कि उसका कंटामिनेशन जो हो, कंटामिनेशन रिस्क वो कम हो। ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन। तो वो जो इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको रेगुलर मेंटेनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका कैलिब्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो देखना है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में दो चीज़ आएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको एसओपी बोलते हैं और रिकॉर्ड कीपिंग। तो फर्स्ट हम लोग को देखना है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं वो करेक्टली रिटन फॉर्मेट में है या नहीं है, उसका इंस्ट्रक्शन करेक्टली है या नहीं है। और रिकॉर्ड कीपिंग बोले तो हम लोग कौन सा स्टेज यूज़ कर रहे हैं, हर एक स्टेज को स्पेसिफिकली हम लोग को क्या करना है, रिकॉर्ड करके रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में प्रोसेस कंट्रोल और बैच प्रोसेसिंग। प्रोडक्शन में प्रोसेस कंट्रोल में क्या है, प्रोसीजर मस्ट बी इन प्लेस टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए वो प्रोसीजर को करेक्टली मॉनिटर करना है। ठीक है। बैच प्रोसेसिंग में कि क्लियर बैच रिकॉर्ड हम लोगों को रखना है ताकि हम लोग अगर कभी क्या होते कि कोई भी प्रोडक्ट जब तैयार हो जाता और वो मार्केट में जाता उसके बाद क्या होता कि कोई भी अगर साइड इफ़ेक्ट आए तो उसको हम लोग
ट्रेस करने के लिए, इजीली फाइंड आउट करने के लिए कौन सा बैच से है, इसलिए हम लोग को क्या करना है, एक क्लियर बैच रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल में दो चीज़ करना है। फर्स्ट है इन प्रोसेस टेस्टिंग और सेकेंड है फिनिश प्रोडक्ट। इन प्रोसेस टेस्टिंग बोले तो प्रोडक्ट तैयार होने से पहले वो करेक्ट सोर्स से आया है या नहीं है, उसमें कोई कंटामिनेशन है या नहीं है, ये सारे चीज़ चेक करने का जो प्रोसेस है, और तैयार होने के टाइम कुछ एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, ये सारे इन प्रोसेस टेस्टिंग है। फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग बोले तो जब हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट आ जाता, उसमें उसका प्योरिटी, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी करेक्ट वे में है या नहीं है, उसको चेक करना है। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का पैकेजिंग एंड लेबलिंग। जब फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का तैयार हो गया, उसको हम लोग करेक्टली वे में पैकेज करें हैं या नहीं है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट जिसको जो यूवी रे का हो, उसको ब्लैक कवर में पैकेज करना है, ऐसे सारे पैकेजिंग मटेरियल हम लोग को देखना है। लेबलिंग बोले तो क्या है कि उसमें करेक्टली वे में सारे डोजेज, उसका स्टोरेज कंडीशन, उसका एक्सपायरी, ये सारा कुछ मेंशन किया है या नहीं है, ये सब कुछ हम लोग को देखना है। लास्ट है कि स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टोरेज कंडीशन में हम लोग को देखना है कि जो प्रोडक्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसको स्टोर करना है हम लोग को एक स्पेसिफिक कंडीशन में, ताकि उसका क्वालिटी जो हो वो अच्छा रहो। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है। डिस्ट्रीब्यूशन में द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस शुड बी एंश्योर दैट द प्रोडक्ट आर ट्रांसफर्ड एंड हैंडल इन ए मैनर दैट प्रिवेंट डैमेज एंड मेंटेन क्वालिटी। डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को क्या देखना है कि वो जो प्रोडक्ट हम लोग एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं, तो वो ले जाने के दरमियान हम लोगों को क्या करना है, उसको हैंडल करना है, ताकि कोई भी डैमेज क्रिएट ना हो। ठीक है। लास्ट है कंप्लेंट हैंडलिंग एंड प्रोडक्ट रिकॉल। कंप्लेंट हैंडलिंग एंड प्रोडक्ट रिकॉल बोले तो कि कंप्लेंट हैंडलिंग हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग का प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच गया, पहुंचने के बाद अगर कोई कस्टमर को कुछ साइड इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो इसको बोलते हैं कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन। रिकॉल प्रोसीजर बोले तो अगर कोई प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आ रहा है, उस प्रोडक्ट को और यूज़ ना करने करा के हम लोग को डायरेक्टली वो प्रोडक्ट क्या करना है, रिटर्न करा लेना है, इसको बोलते हैं रिकॉल प्रोसीजर। ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन 9 है टोटल। अगर 5 मार्क्स के लिए आ रहा है तो हम लोग को 5 ही लिखना है, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है।